नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आप सभी को पता है कि रेलवे की एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आउट कर दी गई है। हालांकि एलपी की नंबर ऑफ वैकेंसी 5,696 है, टेक्नीशियन की 9,000 है। जूनियर इंजीनियर एनटीपीसी ग्रुप डी की एनुअल कैलेंडर में किस मंथ में आपकी वैकेंसी आएगी, चाहे वो +2 लेवल की हो या ग्रेजुएट लेवल पे हो, ये सारी चीज़ें बतला दी गई है। आप यहाँ पर एक मुद्दा है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की अभी कोई भी बातें नहीं बतलाई गई कैलेंडर में, लेकिन इनको अभी यहाँ पर साइड रखते हैं। अगर आरपीएफ की बात करते हैं या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, तो इन सारे वैकेंसी को नोटिफाई कर दिया गया है आइसोलेटेड और मिनिस्टर कैटेगरी में भी। तो आप एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि रेलवे में जो साइंस का एक वेटेज होता है, आप सभी को पता है, बहुत शानदार होता है। और शानदार इन द सेंस कि एक इंपॉर्टेंट रोल भी होता है आपके मेरिट बनाने में। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन के लिए तो मैथ्स रीजनिंग आपको 100% आपको अच्छे तरह से आने चाहिए। और जिनका साइंस वीक है तो फिर वो क्या होता है कि वो कट ऑफ तो क्लियर कर पाते हैं लेकिन मेरिट में रुक जाते हैं। तो साइंस में नंबर के साथ साथ आपको मेरिट तक पहुंचाने वाला काम करता है ये रेलवे में पूछा जाने वाला साइंस। अब एलपी में आप बात करते हैं तो सीबीटी 1 में आपको पता है कि 20 सवाल देखने को मिलेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साथ बेसिक साइंस पूछा जाता है सीबीटी 2 में, जिसमें 50 सवाल का एक अच्छा खासा वेटेज है इस बार। पिछले बार 40 सवालों का वेटेज रखा गया था। जेई में 30 सवाल, एनटीपीसी में थोड़ा वेटेज कम होता है, ग्रुप डी में 25 सवाल पूछ लिए जाते हैं। उसी प्रकार आप आरपीएफ में भी आएंगे तो थोड़ा साइंस का वेटेज कम देखने को मिलता है। बस अब मुद्दे की बात ये कर ले कि अगर साइंस की बात करते हैं तो एनसीईआरटी, लेकिन क्या एनसीईआरटी पढ़ करके या फिर क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है सवालों को सॉल्व करने के लिए? देखिए, बहुत ऐसे सवाल है जो एनसीईआरटी से उठाया जाता है रेलवे के एग्जामिनेशन में या किसी भी एग्जामिनेशन में, लेकिन हर सवाल को समझ करके बनाना आप तब ये पॉसिबल हो पा रहा होगा ना जब आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझ करके कंसेप्चुअली कंसाइज मैनर में एक कंटेंट अपने पास रेडी करके और एनसीईआरटी के जो बैक के पेजेस में जो प्रश्न होते हैं उनको जब आप सॉल्व कर पा रहे होंगे और उसके बाद एग्जाम्पलर में जो कंसेप्चुअल चीज़ें और फैक्चुअल डाटा बेस्ड पे जो सवाल होते हैं उसको अगर आप लगा पा रहे होंगे, तब आप किसी भी एग्जाम की, ना केवल रेलवे ही मैं कहूँगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे डेफिनेटली आप चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे होंगे साइंस के सेक्शन में। लेकिन आज हमने जो स्टार्ट करनी है हीट एंड टेम्परेचर, आप देख भी रहे हैं टॉपिक का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। अब सबसे पहले तो ये बतलाओ कि हीट एंड टेम्परेचर से हमने फिजिक्स ऑलमोस्ट 80% चीज़ें कंप्लीट कर दी है। हीट एंड टेम्परेचर एक ये पार्ट बचा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी में हमारा 50% चीज़ें बचा हुआ। बस ये दो मेन पार्ट हमारा फिजिक्स में बचा हुआ है। केमिस्ट्री में बस 2-3 टॉपिक बचे हुए, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, और आपका बायोलॉजी भी मैंने पूरी चीज़ें दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने करवाई है ये हमने अपने एप्लीकेशन में करवाया। पहले तो मैं चीज़ें आपको समझा दूं और भी क्या चीज़ें मैं यूट्यूब पे भी करूंगा आप लोगों के साथ मिल करके। तो एप्लीकेशन हमारा फोकस स्टडी विद अभी है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे विदाउट डिजिटल बोर्ड के, ना कोई ब्लैक बोर्ड के, अगर इस प्रकार की कॉपी पेन में पढ़ने के इच्छुक होंगे, हालांकि बहुत स्टूडेंट ने इनरोलमेंट लिया भी था उस समय जब लॉन्च किया है, कई अदर एग्जामिनेशन के भी स्टूडेंट ने इसी तरह से पढ़ा और सिलेक्शन लिए है और शानदार वे में कंटेंट आपको मैंने दिया भी है और बिल्कुल बेस्ड एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी तो होगा ही, साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स का भी कम्बिनेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो एक तो ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, नहीं मिल पा रहा हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा फोकस स्टडी विद अभी, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पे आप जुड़ करके आप पूरा कंप्लीट रेलवे साइंस को ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक बार अगर आप पढ़ लें, यकीन मानिए इस प्रकार से अगर आपको मैं जिस प्रकार से पढ़ाया हूँ उस प्रकार से आप पढ़ ले, तो आप किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे अपने आप को बहुत सिक्योर फील कर पा रहे होंगे। ये 110% की मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन जितनी मैंने मेहनत की है इस कोर्स में आपको उतना कम से कम 60-70% देना होगा। अब इसकी बात करते हैं फ़ी की, तो देखिए फ़ी आपकी 499 थी, लेकिन 399 में ये आपका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि हो सकता है आपने बहुत अच्छे अच्छे टीचरों की या फिर बहुत बड़े बड़े यूट्यूब में जो जिनका चैनल आपने शायद 299 में या फिर 200 में भी आपने साइंस पढ़ा होगा। लेकिन देखिए अब इस आप सोच भी रहे होंगे, एक तो कॉपी पेन में पढ़ना है, दूसरी बात इनका चैनल भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 399 फ़ी क्यों? क्योंकि देखिए ये कंटेंट की बात यहाँ पर मैं करता हूँ हमेशा। तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे या इसके अलावा मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है एक बार वीडियो को,
आप उन सारे वीडियो को जब आप एक बार देख लेंगे तो फिर आप चीज़ें को समझ पा रहे होंगे कि क्या चीज़ें यहाँ मिलती है, क्या चीज़ें नहीं। नेक्स्ट, आपको कुछ भी चीज़ें लिखने में नहीं देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। और वो बातें कि जो मैं चीज़ पढ़ाता हूँ, आप जैसे देखिए कि हीट एंड टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ तो पहले पूरा कंटेंट आपके लिए रेडी है, देख सकते हैं पूरा चीज़ जो आपको मिलेगा शानदार वे में। थ्योरेटिकल भी है, पहले थ्योरी भी है, अब सवालों को भी मैंने आपको करवाना स्टार्ट किया है बाइलिंगुअल वे में। मतलब कि पूरी चीज़ आपको करना कुछ नहीं है, बस करना इतना है कि जो चीज़ें मैं दूं उसको आप डाइजेस्ट कर पाए, यानी कि जिस मलाई की तलाश में आप हैं उस मलाई को आप केवल डाइजेस्ट कर पाए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आपको पहले तो इस मलाई के लिए आपको सर्च करना होगा खुद से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने क्लास के ऊपर में। हीट एंड टेम्परेचर बिल्कुल बाइलिंगुअल चलेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का टेंशन नहीं लेना है, मैंने चीज़ें बतला दी है। ये आपका फी है रेलवे की साइंस की कंप्लीट, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए एक बार पढ़िए शानदार वे में। पीडीएफ वगैरह सब चीज़ मिलती है। और जिनको हमसे कांटेक्ट करना, आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं 7909004902 पे। कोई भी जानकारी आपको चाहिए कोर्सेज के रिगार्डिंग, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हीट एंड टेम्परेचर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर, हिंदी में हम इसे कहते हैं ऊष्मा। हीट को कहते हैं ऊष्मा और टेम्परेचर को कहते हैं तापमान। ये सभी को पता भी होगा आपको, तो बिल्कुल हिंदी इंग्लिश में कोई इश्यू आएगी भी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर से, यानी कि तापमान से चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर से यानी कि तापमान से। हिंदी में समझ गए होंगे टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तापमान। अगर टेम्परेचर को अगर ठेठ भाषा में चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो टेम्परेचर होता क्या है या फिर तापमान क्या होती है। तो आप जब भी कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये गर्म है, ठीक है ना। यानी कि आपने एक ऑब्जेक्ट को छुआ जो काफ़ी गर्म था, ठीक है, इस प्रकार से इससे धुआं निकल रहा है या भाप निकल रही है। तो जब आपने इसको टच किया तो आपने क्या कहा, ये ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी गर्म है। और एक और ऑब्जेक्ट था आपके सामने ही जिसको आपने छुआ तो आपने कहा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ठीक है ना। तो आपको क्या फील हुई, गर्म की फील हुई या फिर ठंड की फील हुई, यानी कि हॉटनेस, ठीक है ना, या फिर कोल्डनेस का, यानी कि कोल्ड का या फिर हॉट का, यानी कि गर्म का या फिर ठंड का जो फील करवाता है वो कौन करवाता है, तो वो आपका तापमान करवाता है, या फिर हम उसे क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। ये बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में अगर मैं कहूँ कि जो भी चीज़ें आपको गर्म लगती है या फिर ठंडी लगती है, कोई भी चीज़ आप बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा, यानी कि कितना ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यानी कि अमाउंट क्वांटिटी के हिसाब से आप बतला पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, यानी कि कितना ज़्यादा ठंडी है या कितना ज़्यादा गर्म है। आप इसका जो अनुमान लगा पा रहे होते हैं, ये कैसे अनुमान लगा पा रहे होते हैं, तो इस टेम्परेचर के माध्यम से अनुमान लगा पा रहे होते हैं। समझ में आया। यानी कि किसी भी चीज़ को हम ठंडा कह रहे हैं या गर्म कह रहे हैं, ये जो अनुमान लगा पा रहे हैं कि कितना गर्म कितना ठंडा, ये किस बेसिस पे, तो टेम्परेचर के बेसिस पे। यानी कि टेम्परेचर क्या करता है, हमें क्या चीज़ कितना गर्म है और क्या चीज़ कितनी ठंड है उसको बतलाने में ये मदद करती है। तो डेफिनेशन से सवाल बनते नहीं हैं, ये आपका एक अगर आप टेम्परेचर को पढ़ रहे हैं, हीट को पढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर को समझना जरूरी भी है। यानी कि डिग्री ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस, यानी कि कितनी कोल्ड है बॉडी, कितनी हॉट है, इसकी बात जब हम करते हैं तो इसका अनुमान हमें कैसे लगता है, तो टेम्परेचर के माध्यम से। अब इस टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कुछ स्केल की बात करते हैं, और ये स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए कई सारे स्केल है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट स्केल हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, या कहें तो हर एक एग्जाम में ही, आपका रेलवे को ही नहीं, केवल हर एग्जाम में आपको इस स्केल से सवाल बनते हैं। अब हर एग्जाम का अपना अपना नेचर है सवालों को पूछने का, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिए इस स्केल को, आपके हर एग्जाम के सवाल बन रहे होंगे। यानी कि मैंने ये कहा कि टेम्परेचर हमें ये बतलाता है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है और कोई भी चीज़ कितनी ठंड है, और ये बतलाता कौन है, तो तापमान। अब ये तापमान यानी कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्केल होती है। अब 3 टाइप की स्केल होते हैं। पहला स्केल हम क्या कहेंगे, सेकेंड स्केल को क्या कहते हैं, थर्ड स्केल, यानी कि ये 3 स्केल ही हमें पढ़ना है। पहला आपका हो जाता है सेल्सियस स्केल, ठीक है ना, यानी इसे हम क्या कह रहे हैं, सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, और एक होता है आपका केल्विन स्केल। देखिए अब इसको बहुत डिटेल में यहाँ मैं लिखूँ कि फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, कोई मतलब नहीं, क्योंकि
आपको मैं अपना जब आप इनरोलमेंट लिए होंगे या लेंगे तो जैसे ही हीट एंड टेम्परेचर खत्म होगा तो आप देखिए सारी बातें यहाँ लिखी लिखाई आपको मिल रही होगी, बस आपको प्रिंट निकालना है और चीज़ों को एक बार समझ लेना है वीडियो को देख करके। और एप्लीकेशन में आप कितने बार भी देख सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये कहा कि आपको टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास 3 स्केल की आवश्यकताएं होती है, या फिर हमारे सिलेबस में 3 स्केल से ही क्वेश्चन बनते हैं। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, यहाँ से सवाल बने हुए हैं। एक है आपका सेल्सियस स्केल, एक है आपका फ़ारेनहाइट स्केल और एक है आपका केल्विन स्केल। तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं और एक डायग्राम के माध्यम से हम तीनों स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। तो तीनों स्केल हमने ले लिया है, एक आपका सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और एक हो गया आपका केल्विन स्केल। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है F.P यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट क्या हो जा रही है, फ्रीज बन जा रही है। यानी कि जब आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर का फ्रीज होना यानी कि बर्फ़ का बन जाना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉयल करना यानी कि उबलना, कोई भी चीज़ कितने टेम्परेचर पे उबलेगी तो वो बात हो रही है बॉइलिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या हो जाना, एकदम सॉलिड के फॉर्म में आ जाना, पानी का सॉलिड बन जाना। तो ये जो मैंने स्केल लिया है ये आपका डिग्री सेल्सियस स्केल है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है और ये आपका केल्विन स्केल है। अब ये स्केल क्या करेगा, टेम्परेचर को मेजरमेंट करेगा, यानी कि ये टेम्परेचर को मेजरमेंट करेगा, लेकिन किस में, सेल्सियस में। ये जो स्केल है ये टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा किस में, फ़ारेनहाइट में, इसीलिए इसका नाम है फ़ारेनहाइट स्केल। ये भी स्केल क्या मेजरमेंट करेगी, टेम्परेचर मेजरमेंट करेगी, लेकिन किस में, केल्विन में। तो 3 स्केल है, एक और आप देखते होंगे रोमर के बारे में भी पढ़ोगे, लेकिन वहाँ से सवाल नहीं बनता। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपका जो अपर लिमिट है, ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं ये साइन, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पर आपका जो पानी है फ्रीज हो जाएगा इतना टेम्परेचर पे। यानी कि जो पानी था डिग्री सेल्सियस स्केल, पानी को हमने पानी में क्या किया, ये डिग्री सेल्सियस स्केल ले गया और हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी, यानी कि जो पानी था बर्फ बना हुआ था कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। यानी कि जो डिग्री सेल्सियस स्केल में पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। और वो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था, यानी कि पानी एकदम क्या हो गया था, उबलने लग गया था कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि सेल्सियस स्केल में आपसे पूछा जाए पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, तो बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। और आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री सेल्सियस स्केल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आइए दूसरा स्केल क्या है आपके पास, फ़ारेनहाइट स्केल। अब आपने सेल्सियस स्केल को हटा करके आपके पास एक बंदा आया, उसने डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल को लाया, उसने क्या किया, उस बर्फ़ को, यानी कि जो बर्फ़ आपका जो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस पे था, जब आप फ़ारेनहाइट स्केल को लगाएं तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में जो 0 डिग्री सेल्सियस था कितना शो हो रहा था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो पानी जो पानी फ्रीज हुआ, यानी कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितना दिखा रहा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन जो पानी उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो डिग्री सेल्सियस स्केल में हमें पता चल रहा था कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कब, जब हमने डिग्री सेल्सियस स्केल ले गया था, लेकिन जब डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल ले गया तो हमने देखा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अब कितना शो हो रहा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब क्या है कि सेल्सियस स्केल में पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसी प्रकार जब हमने केल्विन स्केल को लाया तो हमने ये देखा कि जो बर्फ़ है जो 0 डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस स्केल में दिखला रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल में कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, उसी बर्फ़ का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में कितना था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस केल्विन स्केल पे उस बर्फ़ का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हमें प्राप्त हो रहा था, 273.15 केल्विन। हम लोग रफ डाटा भी लेते हैं 273 केल्विन। और सेल्सियस स्केल में वो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल में उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब केल्विन स्केल पे हमने मेजरमेंट किया तो उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हमें प्राप्त हुआ, 373.15 केल्विन। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, देखिए इसका मतलब हमें ये समझ में आया, पहली बात तो हम ये समझें कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमने 3 स्केल लिए, एक आपका डिग्री सेल्सियस स्केल हमने लिया, एक आपका फ़ारेनहाइट स्केल हो गया और एक आपका केल्विन स्केल हो गया। ठीक है,
अब पानी की जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि जो बर्फ बन गया था वो कितने डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस पे, और बॉयल किया पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये कौन सी स्केल की बात हुई थी, डिग्री सेल्सियस पे। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट स्केल में, उसी प्रकार केल्विन स्केल में हमने देखा। इट मीन्स ये कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है आपकी, यानी कि पानी जो फ्रीज हुआ कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब वही हम पूछेंगे पानी की जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितनी है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। और हम यही पूछ ले कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि पानी जो बर्फ बन गया था केल्विन स्केल पे कितना डिग्री टेम्परेचर पे होगा, तो केल्विन स्केल पे कितना, 273.15 केल्विन। तो ये टेम्परेचर क्या है, तीनों के तीनों टेम्परेचर बराबर है, ये कोई अलग टेम्परेचर नहीं है, बस स्केल अलग है। समझ में आ गया ना आपको, स्केल अलग है, लेकिन पानी जो फ्रीज हो रहा है सेल्सियस स्केल पे कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपसे पूछा जाएगा कि फ़ारेनहाइट स्केल पे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो फ़ारेनहाइट की बात होंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस का पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। केल्विन स्केल में पूछेगा तो केल्विन स्केल में कितना है फ्रीजिंग पॉइंट पानी का, 273.15 केल्विन। ये तीनों टेम्परेचर इक्वल है, क्योंकि यही तीनों टेम्परेचर पे पानी क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, यानी कि बर्फ बन रहा है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया, पानी बर्फ बन गया। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी पानी क्या हो गया, बर्फ बन गया। 273.15 केल्विन में भी पानी क्या हो गया, आपका बर्फ बना। इसलिए ये तीनों टेम्परेचर इक्वल है, बस स्केल अलग है, इसलिए यहाँ पर आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है वो अलग अलग मिल रही है, ठीक है। उसी प्रकार जो सेल्सियस स्केल में हमने देखा पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसमें पानी बॉईल करने लग गया था, डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर था, वो 100 डिग्री सेल्सियस था। अब उसी प्रकार फ़ारेनहाइट स्केल पे हमने देखा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसी प्रकार केल्विन हमने देखा 373.15 केल्विन। तो ये भी टेम्परेचर क्या है आपका, बराबर है, यानी कि ये टेम्परेचर बराबर होने का मतलब क्या है कि पानी जो बॉईल कर रहा था या पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछेगा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है फ़ारेनहाइट स्केल में, तो आप 100 डिग्री सेल्सियस टिक नहीं करेंगे, आप तब टिक करेंगे जब आपसे डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे में पूछा जाएगा कि सेल्सियस स्केल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में पूछ लेगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373.15 केल्विन। मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी पानी क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस में भी बॉईल कर रहा है, 373.15 केल्विन में भी पानी क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है। केवल स्केल अलग है, टेम्परेचर ये इक्वल है। तो ये क्या हो गया आपका, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया वाटर का, और ये क्या हो गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। अब ये इसलिए इतना अच्छे से समझाया क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए केल्विन स्केल में या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में। सेल्सियस स्केल में मोस्टली सभी को पता होता है, तो गलती कर देते हैं जल्दबाजी में कि 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट क्लिक करके आ जाते हैं। हालांकि ये फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ रहा है या केल्विन में पूछ रहा है, ये आपको देखना होगा। उसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट की भी चीज़ें क्लियर हो गई। इतना क्लियर है कि नहीं, हमें ये बतलाइए। अब आइए इस 3 स्केल में और भी कुछ कुछ सवाल हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें छुपी हुई है यहाँ पे, इसको समझते हैं। अब हम आपसे डिफरेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी आपसे अगर मैं पूछ लूँ मुझे बताइए डिफरेंस क्या है, यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है, इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा को घटा देना, यानी बड़ा में जो है उससे क्या करना, छोटे को घटा देना, ठीक है। तो डिफरेंस कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि डिफरेंस मतलब क्या, आपको अंतर, अंतर क्या करना है हमें, बड़ा से छोटा हमेशा घटाना है। तो 100 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 100 आएगा, यानी डिफरेंस यहाँ कितना है आपका, 100, ठीक है। अब आइए ये आपका किसका आया, ये देखिए समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बतला रहा हूँ, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं मेरे दोस्तों। एसएससी सीजीएल का ये पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं बतला रहा हूँ, टीसीएस ने पूछा है ये सवाल। कि पहले ये समझिए, मैंने ये बताया कि जो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल में जो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका जब हमने डिफरेंस किया तो कितना आया, 100 आया, ठीक है। अब आइए फ़ारेनहाइट स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में जब फ्रीजिंग पॉइंट पानी का जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका आप जब डिफरेंस निकाले तो आपने क्या देखा, जब हमने इसका डिफरेंस किया तो 212 में जब 32 जाएगा तो 32 में, सॉरी 212 में 12 चला गया, 12 इधर से हटा दिए, बचा 20, 180, यानी इसका डिफरेंस कितना आया आपका, 180 का। देखिए
डिग्री सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का पानी का कितना डिफरेंस आया, 100 का। लेकिन यही डिग्री फ़ारेनहाइट में डिफरेंस कितना आया, 180 का। ठीक है, अब आइए केल्विन स्केल में जब हमने देखा, तो जब हमने केल्विन स्केल में डिफरेंस जानने की कोशिश की तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बड़ा से छोटा घटाना, 373 से 273 घटाना, यहाँ पे कितना आया डिफरेंस, 100 आया। अब देखिए चीज़ों को समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बतला रहा हूँ। यहाँ से लाइन क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे गलती करते हैं अगर ये चीज़ आप नहीं पढ़े होंगे तो। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक लाइन, ठीक है ना, डिफरेंस के बारे में यहाँ मैं बतलाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं डिफरेंस को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका डिफरेंस, यानी कि अंतर, हिंदी में कहेंगे डिफरेंस। अगर मैं सेल्सियस की बात करूँ तो कितना है आपका, 100 है। ठीक है, फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितना है आपका, 180 है। और अगर मैं आपका केल्विन का पूछे तो कितना है, वो आपका 100 है। ठीक है ना, ये डेल्टा टी मैं लिख रहा हूँ, टेम्परेचर डिफरेंस है ये। ठीक है ना, सेल्सियस स्केल में डिफरेंस कितना है भैया, 100 का है। फ़ारेनहाइट स्केल में डिफरेंस कितना है, 180 का है। और केल्विन स्केल में कितना है, तो 100 का। अब एक एक सवाल आप देखते सुनते चलिएगा, मौखिक वे में ये न्यूमेरिकल आपका बनते जाएगा। आप यहाँ से क्या समझे, आप यहाँ से ये समझें, पहली चीज़ तो ये समझ गए, जो सेल्सियस स्केल है उसमें जो डिफरेंस है आपका और आपका जो केल्विन स्केल में जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना, 100 का है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 100 का। यानी आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा किसी भी तरह से, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको मतलब डिफरेंस का सवाल अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस का सवाल पूछा गया है वो सेल्सियस या केल्विन किस में पूछा गया। आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री सेल्सियस स्केल में तापमान का अंतर, यानी कि डिग्री सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा, मैं आपको एक क्वेश्चन बना लेता हूँ और भी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। हमने ये कहा कि टेम्परेचर को हमने समझने की कोशिश की। हमने ये कहा कि कोई भी चीज़ें हमें ठंडी लग रही है या फिर कोई भी चीज़ें गर्म लग रही है, अब वो ठंडी कितनी लग रही है और वो गर्म कितना लग रहा है, तो ये हमें कैसे पता चलता है, टेम्परेचर के माध्यम से पता चलता है। अब ये टेम्परेचर को हम मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 स्केल पढ़ना है, एक हो गया आपका डिग्री सेल्सियस स्केल, एक हो गया फ़ारेनहाइट स्केल और एक हो गया आपका केल्विन स्केल। ठीक है इतना। अब आगे आइए, हमने अब इसके बाद ये जानने की कोशिश की, तो हमने सबसे पहले एक फ्रीजिंग पॉइंट कंसेप्ट लिया और एक बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट लिया। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब पानी का फ्रीज हो जाना, यानी कि आइस बन जाना। पानी कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मैंने बोला कितने डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि मैं किस स्केल की बात की, डिग्री सेल्सियस स्केल की। क्योंकि हमें पता है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। बॉयल कितने डिग्री सेल्सियस पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है। ठीक है साहब। इसके बाद हमने फ़ारेनहाइट में देखा, तो फ़ारेनहाइट स्केल को जब हमने डीप किया उस बर्फ के अंदर, तो जो बर्फ आपका क्या था, फ्रीज था, जो आपका सेल्सियस स्केल में वो सेल्सियस, इसको देखिए ये आप, मैं आपको अगर दिखलाऊं कि ये आपके पास ये बर्फ है, ठीक है ना, ये आइस है, ठीक है, ये आपका आइस है। अब मैंने क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस स्केल लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने डिग्री सेल्सियस स्केल डीप किया, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिखाया, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर मैंने एक फ़ारेनहाइट स्केल लिया, ठीक है, ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट स्केल। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिखाया, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट दिखा रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए है वो आइस ही, लेकिन सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 0 है, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया। अब पानी क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट के पे हम लोग आए, यानी पानी अब बॉईल करने लग गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। पानी बॉईल करता है कितने डिग्री सेल्सियस स्केल पे, सेल्सियस स्केल की बात करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। फ़ारेनहाइट में हमने देखा ये आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट शो कर रहा। उसी प्रकार केल्विन स्केल में देख ला 273 और 373। फिर हमने देखा कि जो ये आपका कंसेप्ट, यही चीज़ मैंने यहाँ बतलाई कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन, ये तीनों टेम्परेचर क्या है, इक्वल है। यानी इस टेम्परेचर पे आपको अगर पूछ ले कि फ़ारेनहाइट स्केल में बतलाइए कि वो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितने तापमान में पानी फ्रीज कर जाता है या पानी बॉइलिंग करने लगता है, तो आप क्या करेंगे, फ्रीज करता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपसे पूछा है फ़ारेनहाइट स्केल। और पूछेगा कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी बॉईल करने लगता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बॉईल करने लगता है। इसके बाद हमने देखा जो डिग्री सेल्सियस स्केल के बीच का जो अंतर था, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अंतर कितना था, 100 का था। डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर कितना था, 180 का था। और केल्विन का अंतर कितना था, 100 का अंतर था। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर ये देखा कि जो सेल्सियस स्केल में जो अंतर है और जो केल्विन स्केल में जो अंतर है वो क्या है, इक्वल है। लेकिन
फ़ारेनहाइट में अंतर कितना 180 का है। अब यहाँ मैं इतना इसीलिए आपके पास काफ़ी जोड़ लगा रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, और अगर इन सवालों को आप अगर टाइम लगाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो फिर कोई मतलब नहीं बनता पढ़ने का। समझ में आया ना, क्योंकि ये सब सवाल आपके विथ इन सेकेंड बनने चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको बतलाता हूँ, आपको बोला जाएगा कि डिग्री सेल्सियस स्केल में तापमान का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यहाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास एक स्केल है, ठीक है, मैं फिगर से एकदम चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये आपका स्केल है एक, ठीक है ना, इस प्रकार का आपके पास एक स्केल है, ठीक है। ये आपका पास कौन सा स्केल है, ये आपका डिग्री सेल्सियस का स्केल है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस का ये आपका पास क्या है, डिग्री सेल्सियस का ये आपके पास स्केल है, ठीक है। अब इस डिग्री सेल्सियस स्केल से हमने ये देखा कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसके किसके बीच, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस को इस प्रकार से दिखलाते हैं। तो हमने देखा कितना है डिफरेंस, 20 डिग्री सेल्सियस है। कौन से स्केल की बात की हमने, डिग्री सेल्सियस स्केल पे। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा, आप हमें ये बताइए कि ये आपका केल्विन का स्केल है, ठीक है ना, ये केल्विन स्केल है। ये आपका क्या स्केल है, केल्विन स्केल है। ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जो केल्विन स्केल है, यानी ये जो आपका केल्विन स्केल है, इस केल्विन स्केल में कितना अंतर शो करेगा। अगर ये डिग्री सेल्सियस स्केल में तापमान 20 डिग्री शो कर रहा तो ये केल्विन स्केल में कितना शो करेगा, तो डायरेक्ट आप टिक करिएगा 20 केल्विन शो करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी मैंने आपको बतलाया कि जो सेल्सियस स्केल है और जो केल्विन स्केल है, इसका जो अंतर है वो क्या है, इक्वल है। समझ में आया। और ये आपको डायरेक्ट टिक करके आना है, इसके लिए आपको मेथड से सॉल्व नहीं करना। हालांकि अभी मैं बतलाऊंगा कि भी सॉल्व करने का क्या तरीका, और मैं प्रूफ भी करूंगा कि 20 केल्विन कैसे आया। बस आपको लेकिन एग्जामिनेशन में समय की बचत करनी है, इसीलिए आपको जब भी पूछा जाए कि सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में अंतर, तो जो भी डाटा दिया रहेगा, अगर आपको यहाँ पूछ ले कि केल्विन स्केल में अंतर जो है तापमान का 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें बतलाइए डिग्री सेल्सियस स्केल में ये तापमान में अंतर कितना आएगा, तो आप डायरेक्ट टिक करिएगा 40 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है ना। ये 40 केल्विन का आपका अंतर शो कर रहा है केल्विन स्केल में, तो डिग्री सेल्सियस में भी कितना शो करेगा, 40 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा। क्यों, क्योंकि डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन आपका स्केल हो, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। लेकिन आपसे अगर दे दिया जाए एग्जामिनेशन में, अब यहाँ पे अच्छा बन जाएगा सवाल, आपसे ये दे देगा कि डिग्री सेल्सियस स्केल में, ठीक है ना, तापमान का जो अंतर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। हमें अब बतलाइए कि डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में अंतर कितना होगा, तब आप 20 डिग्री सेल्सियस टिक करेंगे, तब ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिग्री सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, 100 का है। केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, वो भी आपका 100 का है। लेकिन आपका जो डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 180 का। तो ये क्या इक्वल है, तीनों नहीं है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। इसीलिए जब भी डिग्री सेल्सियस की बात हो और केल्विन की बात होगी, तब जो आपकी अंतर डिग्री सेल्सियस में हो रही है वही अंतर आपका केल्विन में होगा। या आपको अगर केल्विन स्केल में अंतर देकर अगर सेल्सियस में पूछेगा तो आप भी वही टिक करेंगे। लेकिन अगर आपको सेल्सियस का अंतर दे के अगर आपको फ़ारेनहाइट का पूछे, या फिर केल्विन का अंतर दे के अगर आपसे फ़ारेनहाइट का पूछे, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे सॉल्व करेंगे उस पर भी हम लोग आते हैं। अब आइए, यहाँ मैंने चीज़ें लिख रखी है, इसको समझते हैं कि मैंने क्या लिखा है। मैंने ये लिखा है कि सेल्सियस ताप में अंतर बटे डिफरेंस, फ़ारेनहाइट ताप में अंतर डिफरेंस, और केल्विन ताप में अंतर बटा डिफरेंस। मतलब क्या कि जो 3 स्केल हमने ली थी भाई, ठीक है ना, हमने 3 स्केल ली थी, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो इसका अंतर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और इसका फ्रीजिंग और इसका बॉइलिंग पॉइंट बाय डिफरेंस, ठीक है। तो वही मैंने लिखा C1, डिफरेंस का ये साइन है, C2/100, ये 100 समझ में आ रहा है ना कहाँ से आया, ये वाली जो 100 है 180 में लिखा हूँ कहाँ से, तो डिग्री स्केल्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 180 का। केल्विन का डिफरेंस कितना है, 100 का। समझ में आया। तो वही मैंने लिखा कि डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस है कितना, 100 का, C1 - C2, या फिर C1, या फिर बोल सकते हैं सेल्सियस, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंस इन सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और डिफरेंस इन केल्विन टेम्परेचर। अब देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूं, अगर ये 0 से 0 कटता है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, और ये 2 × 5 = 10। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, C1 - C2/5, F1 - F2/9, और K1 माइनस, या K1 डिफरेंस K2 आप बोलेंगे, क्योंकि ये कभी नेगेटिव में नहीं लेना हमें, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आया, वैल्यू आया।
हमने आपको क्या बोला था कि जो डिग्री सेल्सियस स्केल है और जो केल्विन स्केल होगा, ठीक है ना, इसमें जो अंतर होगा, चाहे डिग्री सेल्सियस की बात कर ले या केल्विन स्केल की बात कर, दोनों में क्या होगा, वो आपका इक्वल अंतर होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं, कैसे देखिएगा। हमने क्या बोला कि ये आपका डिग्री सेल्सियस है और ये आपका केल्विन है, इसकी बातें करनी है। तो C1 डिफरेंस C2/5 और केल्विन को हमें लेना है, तो केल्विन डिफरेंस K2/5। तो 5 से 5 कट गया तो क्या बचा, डिग्री सेल्सियस में अंतर। तो देखिए ये जो टेम्परेचर का जो अंतर है डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू टेम्परेचर में जो अंतर है ये किसका, केल्विन पे, यानी कि ये देखिए इक्वल हुआ कि नहीं। यानी कि अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन में बोला था कि डिग्री सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर डिफरेंस है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमें बतलाइए कि जो केल्विन स्केल है उसमें टेम्परेचर में अंतर यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। तो ये दोनों क्या इक्वल है, तो वो भी क्या होगा, 20 केल्विन ही होगा। बतलाइए होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो हम लोग समझ गए सर, ये आपने प्रूव भी कर दिया कि किस प्रकार इक्वल होगा, लेकिन अब बात करेंगे हम लोग फ़ारेनहाइट पे। तो चलिए फ़ारेनहाइट के लिए हमारे पास फार्मूला मिल चुका है। अब देखिए ये सेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, इस सेशन को जैसे ही ख़त्म करेंगे 2 से 3 क्लास में, तो मैं पूरा टेम्परेचर में जितने फार्मूलाज, ठीक है ना, और जिस जिस फार्मूलाज से आपके न्यूमेरिकल्स और जो जो डाटा आपको याद करने, एक जगह में नोट करके लिख दूंगा। यानी वो नोट यानी कि वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे न्यूमेरिकल बनेंगे। अभी ये चलेगा, अभी टेम्परेचर में 2 क्लासेस लगेगी। चलिए, तो ये आपका प्रूव हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, आपको हमने बोल दिया क्या कि डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है ना, टेम्परेचर डिफरेंस जो डिग्री सेल्सियस में है वो आपका मान के चलते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हमें बतलाइए टेम्परेचर डिफरेंस फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा। तो भैया हमें ये पता है कि जब सेल्सियस और केल्विन की बात होगी तो वही हो जाएगी, लेकिन फ़ारेनहाइट के केस में नहीं होगी। और ये क्यों नहीं होगी और ये क्यों होगी, ये मैंने प्रूव कर दिया है। तो चलिए इसमें हमें निकालने का कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस स्केल का आपको हमें पता है कि C1 डिफरेंस C2/5 और फ़ारेनहाइट का पूछा तो F1 F2/9 कर देना। ये डिफरेंस आपको दे दिया है कितना, 20/5, और हमें फ़ारेनहाइट पे निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस, तो 9। तो 5 चौके 20 और ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल में वो टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिखेगा, 9 चौके 36 का, यानी कि 36 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 1 मिनट कट रहा होगा। मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा कि सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में बतलाइए। तो हमें ये पता है ये रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप के माध्यम से हमने क्या किया, जो सेल्सियस स्केल का जो डिफरेंस है कितना है, दिया हुआ 20/5, टेम्परेचर डिफरेंस हमने ले लिया फ़ारेनहाइट स्केल बाई 9, 5 चौके 20, 9 चौके 36, यानी कि 36 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा टेम्परेचर डिफरेंस फ़ारेनहाइट स्केल में। समझ में आया। जो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस था, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री था, वो आपका टेम्परेचर डिफरेंस फ़ारेनहाइट स्केल में कितना शो करेगा, आपका 40 शो करेगा। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ये दोनों तब जाके इक्वल हो जाएगी। समझ में आई। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर, ये याद रखिएगा, डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ, टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा डेल्टा टी यानी कि डिफरेंस किसके बराबर होगा, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चेंज है, ठीक है ना, ये आपका टेम्परेचर चेंज है। इस प्रकार के सवाल को अब आप बना पा रहे होंगे। हम लोग इसको एक एक सवाल को सॉल्व करते हैं इसके ऊपर पे। देखिए न्यूमेरिकल आपसे इस प्रकार से पूछेगा, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, नोट्स में मैंने पूरा लिखा, मैं बतलाता हूँ, पढ़ता भी हूँ आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि यदि, इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा, यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप का अंतर, देखिए डिग्री सेल्सियस स्केल पर ताप का अंतर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें बतलाइए जब इसको फ़ारेनहाइट स्केल में बदलेंगे तो उसमें तापमान का अंतर कितना शो करेगा। कौन सा स्केल की बात कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में। इंग्लिश में कहेंगे इफ़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, इफ़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 30 डिग्री सेल्सियस, then if we convert the same temperature on Fahrenheit scale, then the difference will be, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस जो डिग्री सेल्सियस स्केल में क्या है, आपका तापमान में अंतर है, ये तापमान में अंतर है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस है सेल्सियस स्केल में। तो इस डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में बदलते हैं तो ये कितना तापमान में अंतर शो करेगा। तो जहाँ पे डिफरेंस की बात होगी, और अगर सेल्सियस है और अगर यहाँ केल्विन होता, अगर मैं यहाँ आपसे पूछ लूँ डायरेक्ट, अभी एक और इसी में ऐड कर दूँ, डेल्टा टी बतलाइए केल्विन में, यानी कि केल्विन स्केल में कितना अंतर होगा, तो आप डायरेक्ट कह देंगे 30 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा, फ़ारेनहाइट की बात, तो हमें क्या है, फॉर्मूला पता है,
सेल्सियस में अंतर तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपन 5 होता है, इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में अंतर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट स्केल में बाई 9। तो हमें क्या दिया हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस स्केल में कितना दिया हुआ, 30 और हमें बतलाना है टेम्परेचर चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, तो डेल्टा टी फ़ारेनहाइट ही रखेंगे, बाई 9 हो जाएगा। तो 5 छक 30 तो 9 छक 54, यानी कि डेल्टा टी जो होगा आपका फ़ारेनहाइट स्केल में कितना दिखाएगा, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया? चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, हमें ये बतलाइए। बहुत स्मूथ वे में चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया है, आराम से ये बतला सकते हैं। देखिए, एक तो आपके पास ये मेथड है, अब मैं आपको दूसरा भी मेथड बतलाता हूँ कि इसको दूसरा मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका, ठीक है। दूसरा मेथड पे चलते हैं हम लोग। देखिए सेकंड मेथड, और देखिए क्या है ना कि जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है टॉपिक पे ना, तो आप अपने अलग अलग मेथड खुद से बना करके सॉल्व कर देंगे। अब इसको मैंने कुछ नहीं किया था, ऐसे ही बैठा और इसको मैंने एक निकाल लिया, तो इसको मैं एक अलग मेथड का नाम दे दूँ। जनरली आपको वही मेथड बतलाया जाता है, यूट्यूब में भी देखेंगे, लेकिन हम करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि जो चेंज इन टेम्परेचर हमें दिया था डिग्री स्केल में कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमसे पूछा गया कि हमें ये बतलाइए कि इस 30 डिग्री सेल्सियस को, यानी कि सेम टेम्परेचर को अगर कन्वर्ट करते हैं किस टेम्परेचर किस स्केल में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तब जाके तापमान में अंतर हमें कितना शो करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो आपका डिग्री सेल्सियस स्केल था, यहाँ जो डिफरेंस है आपका कितना 30 है, ये डिग्री सेल्सियस स्केल है। तो ये जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए भाई, इसको और हम आपको डिटेल करके समझाते हैं, इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ये आपका डिग्री सेल्सियस स्केल है, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस स्केल है। इसमें आपका डिफरेंस दिया हुआ, ये डिफरेंस कितना दिया हुआ, आपका डिफरेंस दिया हुआ 30 डिग्री सेल्सियस का। ये 30 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस किसके इसके बीच का है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट और आपका बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 40 हो सकता है, या फिर अब देखिए 40 में से 10 जाएगा तो 30। अब ये क्या है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें डिफरेंस दिया हुआ। अब यहाँ पे 10 के अलावा यहाँ 20 होगा, तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर आपका 50 भी हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट 30 होगा तो यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि डिफरेंस क्या आना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। तो आपसे यही बोला गया कि अगर हमने फ़ारेनहाइट स्केल ले लिया, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट स्केल अगर हमने ले लिया है और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है 10, तो यहाँ पर इस 10 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 40 लेंगे सेल्सियस स्केल में, तो इस 40 को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, तब इसका जाके अंतर निकलेगा। तो आपसे इसका अंतर पूछा गया कि क्या होगा। तो मुझे नहीं पता कि इसका इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेकिन मुझे इसका डिग्री सेल्सियस में तापमान पता है, और मुझसे पूछा गया फ़ारेनहाइट स्केल में इसका डिफरेंस क्या होगा। अगर केल्विन स्केल में पूछता तो डायरेक्ट क्लिक कर देते 30 डिग्री सेल्सियस, कोई बात नहीं। हमें पता है फॉर्मूला कि चेंज, अच्छा हमें क्या पता है कि अभी तो फर्स्ट मेथड से हमने सीख लिया, दूसरे मेथड में हमें ये सीखना है कि जो डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस होता है कितना होता है, हमें बतलाइएगा। हमने आपको बतलाया था 100 डिग्री होता है, ठीक है ना, 100 होता है डिफरेंस, होता है कि नहीं, हमें ये बताइए। फ़ारेनहाइट स्केल में कितना डिफरेंस होता है, 180 का। चलिए साहब, हम आपको बतलाए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, समझिएगा, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। बहुत शानदार मेथड, ये मैथमेटिकल फार्मूला मैं बस बतला रहा हूँ आपको, मैथमेटिकल चीज़ें कैसे मैथ को यूज़ करके हम साइंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। हमें पता है कि जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है, 100 डिग्री है, ये 100 है ना, ये 100 है ना, यहाँ 100 आया था ना। अगर मैं आपको दिखलाऊँ, ये देखिए, एक मिनट मैं नोट्स निकालता हूँ। ये देखा, अभी मैंने आपको बताया था डिग्री सेल्सियस में कितना डिफरेंस है, 100 का, फ़ारेनहाइट में कितना, 180 का। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में था सेल्सियस स्केल में कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू किसके बराबर था वो डिफरेंस, फ़ारेनहाइट का डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, कुछ नहीं है, मैथमेटिकल चीज़ है, तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 180 बटे 100 डिग्री, सॉरी 100 हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री सेल्सियस है। मुझे कितना दिया गया, 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं फ़ारेनहाइट में लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 180 अपन 100 इंटू कितना, 30। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 से 0 ये चला गया, 1 से 0 ये चला जाएगा, 18 तिया 54, ये क्या है आपका फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। समझिए मैंने क्या बोला कि डिग्री सेल्सियस स्केल में डिफरेंस कितना होता है, 100 का, और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, अंतर 180 का। बस वही लिखा कि 100 डिग्री सेल्सियस ये किसके बराबर था, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर था कि नहीं जी। जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे था 0 और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 का, तो इसमें डिफरेंस कितना आया था, 100 का।
और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और यहाँ पे कितना था, 212। तो ये 212 और ये 100 इक्वल था कि नहीं, और ये 0 डिग्री सेल्सियस ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर था कि नहीं। उसी प्रकार ये 100 जो डिफरेंस है इसके डिफरेंस के बराबर होगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। वही मैंने लिखा, जो 100 डिग्री सेल्सियस जो डिफरेंस है टेम्परेचर स्केल की, सॉरी कौन से स्केल में, डिग्री सेल्सियस स्केल में, वो किसके बराबर है, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में 180 के बराबर है। तो 180 डिग्री सेल्सियस बराबर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक यूनिटरी मेथड है यार, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या होगा, 180/100 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। मुझे कितना दिया गया, 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या होगा, 180/100 इंटू 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सॉल्व कर दिए तो 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी एक मेथड बहुत शानदार है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल के तौर से मैंने आपको दे दिया कि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको दे दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस स्केल में बदलता हूँ तो अब मुझे बतलाइए कितना आएगा टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल में। कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड से पहले बनाते हैं। हमें क्या पता है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 180 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 180/100 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट दिया, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया। तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, 180/100 इंटू 30। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 54 डिग्री सेल्सियस। देखिए आया कि नहीं, 54 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तापमान में ये दोनों अंतर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी वही चीज़ आया था कि हमने क्या किया था, जो डेल्टा टी लिया था 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए सेल्सियस स्केल में 30 डिग्री सेल्सियस था अंतर, तो फ़ारेनहाइट में कितना है, 54। और हमने फ़ारेनहाइट में जब अंतर 30 लिया तो देखिए डिग्री सेल्सियस में कितना फेंका, 54 फेंका। अब इसको दूसरे मेथड से, वो अपना फार्मूला मेथड से, यानी कि डेल्टा टी जो है आपका डिग्री सेल्सियस अपन 5 और डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट बाई 9 है। तो डिग्री सेल्सियस में अंतर हमें पूछा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसा ही रखने देते हैं, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बाई अपन 5। चेंज इन टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ, 30/9। तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 दहिया 30, तो 5 दहिया 50। 1 मिनट, कहीं गलती हुआ है भाई, गलती हुआ है। देखिए गलती क्या हो गया है कि यहाँ पर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपकी बराबर है, किसके बराबर है आपकी, तो ये बराबर है आपकी 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ठीक है। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे गलती हो गया आपसे कि 100/180 होगा, ठीक है ना, वही मैं सोचूं 180 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसको हमने चेंज करना 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं फ्रेश कर देता हूँ इसको, चलिए कोई नहीं, हो जाता बाय मिस्टेक, ये बोलते बोलते क्लास के बीच में हो जाती है सारी की मिस्टेक। देखिए फ्रेश करते हैं, हमें क्वेश्चन दिया गया था चेंज इन टेम्परेचर जो डिग्री फ़ारेनहाइट में 30 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया था, ठीक है। हमने ये बोला कि जब इसे हम सेल्सियस स्केल में बदलते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, ये बतलाइए। तो फर्स्ट मेथड में, यूनिटरी मेथड में हमें पता है कि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर हो जाएगा, 100/180 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया हुआ, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हम इसको लिखें तो 100/180 गुना 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 6×5 = 30, 6×3 = 18, यानी कि 50/3 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट जो फ़ारेनहाइट स्केल में है वो किसके बराबर होगा, सेल्सियस स्केल में 50/3। और दूसरे मेथड से यहाँ पे मैंने आपको दिखलाया कि डेल्टा टी जो डिग्री सेल्सियस अपन 5 होगा इक्वल्स टू डेल्टा टी डिग्री फ़ारेनहाइट अपन 9 होगा। तो ये हमें निकालना है, तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस अपन 5 हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में है वो कितना है, फ़ारेनहाइट में 30/9 है। तो इसको हमने सॉल्व किया, 3 तिया 9, 3 दहिया 30। तो डेल्टा टी क्या आ गया आपका डिग्री सेल्सियस पे, 5 दहिया 50/3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेम आया आंसर, मतलब समझ में आ गया। आप पूरा अब चीज़ को समझिए कि यहाँ पर बस ये समझाना चाह रहा था कि जब डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आपका डिफरेंस देके पूछेगा तो जो सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा वही केल्विन में होगा, जो केल्विन में दिया रहेगा वही सेल्सियस में दिया वही होगा। या फिर अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछ ले या फिर फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछ ले, तब आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब सॉल्व करने का हमने तरीका बतला दिया सिंपल सा, कि क्या है आपका सिंपल सा उसमें कंसेप्ट की डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, जो तापमान में अंतर है, जो मैंने अभी आपको रिलेशन लिखा, आपको लिखा कर मैंने आपको बतलाया भी। 1 मिनट में दिखलाता हूँ, कहाँ गया भैया, हाँ ये रहा। यहाँ मैंने आपको बतलाया कि जो सेल्सियस ताप में अंतर अपन डिफरेंस, फ़ारेनहाइट ताप में अंतर अपन डिफरेंस, और केल्विन ताप में डिफरेंस अंतर बटे डिफरेंस, ठीक है। यानी कि इसका जो जेन्युइन फार्मूला ये आया था,
यहाँ से फिर हमने चीज़ें कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? देखिए यहाँ बहुत अच्छा टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, इसीलिए इसको एक बार देखिए बेसिक चीज़ें अगर इस पर काम कर लिए आप तो यकीन मानिए आपका बहुत शानदार शानदार सवालों का, आप एग्जाम्पलर के हो या चांद के किताब को जब आप सॉल्व करेंगे सवाल लगा पा रहे होंगे, चाहे CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो। लेकिन फिर भी ये देखिए CBT 1 के सिलेबस के तहत ही हम इसको लेके चलेंगे हीट एंड टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि ये CBT 2 में भी पढ़ना है। लेकिन हाँ, जब आप CBT 1 के मोड में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाया हूँ और पढ़ाऊँगा तो CBT 2 में काफ़ी चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। अभी इस पर हम लोग अब कन्वर्जन रिलेशनशिप सीखेंगे, सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का और केल्विन का। अभी तो हमने डिफरेंस के बारे जाना, ठीक है ना। अब पर्टिकुलर टेम्परेचर देके, यानी कि जिस प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 30 डिग्री देकर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बारे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे भी समझेंगे, सेल्सियस केल्विन के बीच रिलेशन, फटाफट चीज़ों को ख़त्म करेंगे 2 क्लास में। और दूसरे यानी कि तीसरे क्लास में एक मैं नोट दूंगा कि जितने टेम्परेचर से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल चीज़ें, वो एक लाइन में 10 पॉइंट में दूंगा, यानी उस पूरा टेम्परेचर का समरी हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो नोट्स वगैरह मिल जाएगा, जिनको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग कल के वीडियो में। और इसके जैसे ही जब हीट एंड टेम्परेचर खत्म होगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, अभी जितना मैंने स्केल के जितने डिफरेंस बेसिस पे बतलाए हैं उसके सवाल लगाइएगा, उससे ऊपर लगाएंगे नहीं बनेगा। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बना पा रहे होंगे, बाकी फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।